विधानसभा चुनाव में धर्म मुद्दा बनने लगा है। इसका एक ताज़ा उदाहरण महामंडलेश्वर मधुसूदन जी महाराज ने पेश किया, जिन्होंने अपने बयानों में 2 दिन पहले यह कहा कि ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच है। एक तरफ राम है तो दूसरी तरफ रावण है। एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ रावण को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि आपका एक सही वोट राम राज्य को ला सकता है तो एक गलत वोट देश को व प्रदेश को टुकड़ों में बांट सकता है। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रदेश में, देश में जो भी चुनाव का दौर है, तो अब ये जो चुनाव है पार्टियों के चुनाव नहीं है, राजनीतिक दलों के चुनाव नहीं है, या कांग्रेस बीजेपी के चुनाव नहीं है। वर्तमान जो चुनाव है, मैं इसको धर्म और अधर्म का युद्ध मानता हूं। मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो राम और रावण का युद्ध है, जिसमें एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ राम का विरोध करने वाले लोग हैं। एक तरफ भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं और एक तरफ भारत के टुकड़े करने वाले लोग हैं। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले, भगवा को लहराने वाले हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, और दूसरी तरफ भगवा को गिराने वाले और हिंदू राष्ट्र को विपरीत दिशा देने वाले, हिंदुओं का विरोध करने वाले लोग हैं। तो अब ये प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो मध्य प्रदेश को और भारत को विश्व गुरु बनाकर सनातन की और भगवान श्री राम की जय करती है, या रावण राज्य ला करके मध्य प्रदेश को हमास बना करके हिंदू विरोधी विचारधारा को लाती है। अगर सनातन धर्म की जय होती है तो इसका अर्थ ये होगा कि देश प्रदेश की जनता के मन में, हृदय में और आत्मा में भगवान श्री राम है और भगवा है। और यदि प्रदेश में सनातन की हार होती है तो इसका अर्थ फिर ये है कि भारत की जनता, प्रदेश की जनता देश को और प्रदेश को गुलाम बनाना चाहती है और हिंदू विरोधी आचरण लाना चाहती है, हिंदू विरोधी सत्ता लाना चाहती है। 17 तारीख के मतदान के लिए मैं जनता से यही आह्वान करूंगा कि वो देश हित में, राष्ट्र हित में, सनातन धर्म हित में मतदान करे। उनका एक वोट मध्य प्रदेश को और भारत को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। एक वोट भगवा को लहरा सकता है, भगवान श्री राम के राज्य को ला सकता है, राम राज्य को ला सकता है। और एक गलत वोट प्रदेश को और देश को टुकड़े टुकड़े में बांट सकता है। इसलिए सोच समझ करके वोट दे। कहीं ऐसा ना हो कि वोट डालने के बाद में प्रदेश में, देश में इजराइल और हमास जैसी स्थिति हो जाए। इसलिए देश हित में मतदान करें। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, ये विचार रख करके मतदान करें। माता अन्नपूर्णा के सिद्ध पीठ पर मैं पिछले 2 वर्षों से अखंड यज्ञ कर रहा हूं, और यज्ञ ऋषि मुनियों का तप साधन है। देवताओं की विजय कामना के लिए, सनातन की विजय के लिए, देश के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए यज्ञ है। और भगवान यज्ञ नारायण का जो ये फल है, ये देश हित में काम करने वाले और देश की उन्नति और प्रगति वालों को प्राप्त हो, और इस यज्ञ के प्रताप से सनातन की विजय हो, देवताओं की विजय हो। कितनी आहुति? अभी तक इस यज्ञ में 1 करोड़ से अधिक आहुतियां लग चुकी है, और ये यज्ञ निरंतर ऐसे ही चल रहा है और चलेगा। इस मामले पर गरुड़ भानपुरा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया ने क्या कहा, सुनते हैं। महामंडलेश्वर मधुसूदन शास्त्री जी को विधानसभा चुनाव में और राजनीति में आने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति और सनातन है, और साधु और संतों का मूलतः अपनी संस्कृति और सनातन के लिए ही वो संत हैं। और उन्होंने यदि इस बात को लेकर ये बयान दिया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने स्पष्ट बोला है कि सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म मलेरिया है, इसको समाप्त करना चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई बात आती है तो निश्चित रूप से साधु संतों को बीच में आकर अपने इसमें सनातन को बचाने के लिए प्रयास करते ही हैं, करना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि कुछ समय पहले दूधाखेड़ी माता जी में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था। उसमें कांग्रेस और कांग्रेस के लोग ज़बरदस्त रूप से बाधक बनकर उस कार्यक्रम को फेल करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन माँ दूधाखेड़ी माता जी एक यहाँ बड़ा आस्था का बड़ा केंद्र है, और माता जी स्वतः ने उस धर्म सभा को भी सफल किया और दीप उत्सव भी हुआ। सन 2018 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार छल से गिराने के उपरांत लगभग 3.5 साल तक मध्य प्रदेश में लगातार जन विरोधी कार्य शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा किए गए। और आप देखेंगे कि वर्तमान चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है, उससे बौखला करके न केवल भारतीय जनता पार्टी
बल्कि उनसे जुड़े हुए कई भगवाधारी जो धर्म से कोई नाता नहीं होता है और धर्म का उपयोग सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं, उन तत्वों द्वारा लगातार कांग्रेस विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस की रीति नीति हमेशा से ही धर्म आधारित रही है, बल्कि सेवा कार्य भी करते हैं। मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं कि नेहरू जी की सरकार में सरदार वल्लभ भाई जी पटेल ने सोमनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके उपरांत राजीव जी गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने अयोध्या का जो मंदिर था उसके ताले बंद थे, उसके ताले खुलवाने का कार्य किया। इसी तरह कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के सिमरिया में 121 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थापना का कार्य किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि महाकाल कॉरिडोर, रामपथ गमन जैसी अनेक धर्म आधारित योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने लागू करी। लेकिन सारी चीज़ों को दरकिनार करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग बयानबाजी करें, उससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को आम जनता कांग्रेस को मत देने का मन बना चुकी है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।